एक कहानी है मेरी यानी जानू की। आज विकास पूरे 10 साल का हो गया है। जिंदगी कहां से कहां ले आई। क्या थी मैं और क्या बन गई। कभी किसी के आंगन में मैं खेला करती थी और आज मेरे आंगन में कोई खेल रहा है। कभी मैं अपनी माँ को अपनी हरकतों से तंग किया करती थी, आज मेरा बेटा अपनी हरकतों से मुझे तंग करता है। विकास मेरा बेटा, जिसकी माँ भी मैं हूँ और पिता भी, उसकी पूरी दुनिया हूँ मैं। एक पल भी मेरे बिन नहीं रह सकता। अब धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है और समझदार भी हो गया है। कभी कभी पूछ लेता है उसके पापा कौन है और कहाँ गए। अभी तक तो टाल देती थी, लेकिन उसके इस सवाल से अब मेरी रूह कांप उठती है। अतीत के जिन काले पन्नों से मैं दूर भागती हूँ, अतीत का वो काला पन्ना एक काले साए की तरह बार बार मेरे सामने आ जाता है। मुझे उस पन्ने और उस पल से डर लगता है। जब मैंने 10th पास आउट किया था और 11th में एडमिशन लिया, उसका 12th में न्यू एडमिशन था। पहले कभी नहीं देखा था उसे और ना ही उसे जानती थी, लेकिन उसका वो दीवानापन बार बार मेरे सामने आना, मुझे देखते ही अपने बाल बनाना, हाय, उसे देखकर ही दिल मचल जाता था। कुछ तो कहना चाहता था लेकिन बोलते बोलते रुक जाता था। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके मुझसे बोल ही दिया, आई लव यू जानू। जानू मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं ना समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ हो क्या रहा है। धीरे धीरे उसकी ये हरकतें, उसका ये पागलपन मुझे उसकी ओर खींच ले गई। मैं भी उसके साथ जिंदगी जीने के सपने देखने लगी। उसने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। मैं ना समझ उसके उन सपनों को हकीकत मान बैठी, लेकिन उसी एक पागलपन ने मेरा सब कुछ छीन लिया। एक दिन उसकी बातों में आकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा कदम लिया जिसने मेरा सब कुछ बदल कर रख दिया। हमने जज्बातों में आकर वो कर दिया जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। उस गलती के ठीक 1 महीने बाद वो गांव छोड़कर शहर चला जाता है। जब मेरी उस गलती का एहसास मेरे पिताजी को हुआ, वो उस सदमे को बर्दाश्त ना कर सके और अपने दिमाग का संतुलन खो दिया। माँ ने राज से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन राज के पिताजी, जो हमारे गांव के सरपंच थे, उन्होंने तो मुझ पर ही कीचड़ उछालते हुए हमें ही गांव से अलग कर दिया। अब हम गांव में जरूर थे, लेकिन गांव का कोई भी सदस्य हमारे फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रख रहा था, ना ही कोई बातें कर रहा था और ना ही कोई हमारे घर आता था। अब हम अपनों के बीच में पराये हो चुके थे। गांव वालों का वो व्यवहार हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ दिन बाद हमें मजबूर कर दिया जाता है गांव छोड़ने के लिए। अंत में हमने अपना घर, अपना खेत, अपना सब कुछ बेच करके हम शहर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां सब कुछ नया था। ना कोई अपना था, ना ही कोई पराया। हमारे लिए सब कुछ नया था। पिताजी की तबीयत अब और गंभीर हो चुकी थी। माँ की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। सबने कहा कि खत्म कर दो इसे, इसी ने तेरी जिंदगी को तबाह कर दिया है। क्या करेगी इसको पाल करके, क्या मिल जाएगा, इसने तेरा सब कुछ छीन लिया है। एक पल तो मुझे भी लगा था कि खत्म कर देती हूँ इसको, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इस नन्ही सी जान का क्या दोष है। मैंने इसी को जिंदगी मान लिया और इसी के साथ जीने को ठान लिया, लेकिन वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बार उसने हमसे हमारे पिताजी को छीन लिया। माँ भी उस हादसे को बर्दाश्त ना कर सकी। एक एक करके सारे अपनों ने हमें अकेला तन्हा छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले जाएगी। इस दौरान मैंने ठान लिया था कि मेरी जिंदगी में जो हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन विकास की जिंदगी में वही होगा जो मैंने सोच रखा है। इन सब हालातों के दौरान मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के साथ साथ मुझे पैसों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा। कभी सफाई का काम, तो कभी नौकरानी का, तो कभी घंटों घंटों तक कोचिंग पढ़ाना पड़ता था। वक्त का ऐसा आलम आता है कि हम पाई को मोहताज हो जाते। मैंने अब मन में ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी भी तरह की जिंदगी मिली हो, लेकिन विकास को वो जिंदगी मिलेगी जिसको मैंने ख्वाबों में देखा था। मेरा बेटा वो जिंदगी जिएगा जिसके बारे में मैंने सिर्फ ख्वाबों में सुना था। आज मैं एक बड़े शहर में एक बड़ी अधिकारी हूँ, लेकिन जहन में अभी भी एक पछतावा और एक सवाल है। सवाल ये है कि उस नन्ही सी जान का आखिरकार दोषी कौन है, मैं, राज या फिर राज के पिताजी। और पछतावा ये है कि काश जाने अनजाने में तुमसे मुलाकात ना होती, ना तुम सामने आते और ना ही तुमसे बात होती। काश मुझे पता होता कि तुम नहीं हो मेरी किस्मत की लकीरों में। तुम्हें पाने की वो चाहत यूं ही बेकार ना होती, ना तुमसे इश्क होता
और ना ही उस इश्क की ये सजा होती। खैर छोड़ो, मोहब्बत तो हमने की थी तो सजा भी हमारी ही होगी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिरकार उस नन्ही सी जान का दोषी कौन है? मेरी जिंदगी इस सवाल और इस सवाल के जवाब के साथ गुजर रही है।